देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 5। एक शेड बना हुआ है ना, शेड में नीचे जो है वो घनाभाकार है। किसी शेड में उद्योग चलाना है। हाँ, उद्योग बिजनेस खोलना चाहता है। पेज नंबर कितना है? 269। नीचे वाला भाग कैसा है? घना भाग। और ऊपर में है अर्ध, हाँ अर्ध बेलन है। ये जो ऊपर वाला भाग है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। वो क्या हो गया, कुछ इस तरह से। ये सब पेंटिंग क्या होगा, ठीक। हाँ, अब आपको बोल रहा है कि इसका जो है ना, क्या निकालिए, आयतन। इसमें कितना, इसका आयतन कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो फिगर आ गया। कौन कौन फिगर आया? एक आ गया अर्धगोला है, अर्धबेलन है। क्या है? अर्धबेलन। नीचे क्या आ गया? घनाभ आ गया, नहीं हो गया? तो हम लोग दोनों का अलग अलग निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, घनाभाकार भाग की लंबाई। बताइए लंबाई कितनी दी है? आधार की लंबाई 7 मीटर। लंबाई कितनी है? 15 मीटर। कितनी मीटर लंबाई है? 15। चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। तो क्या निकालना है? आयतन। क्या निकालोगे? तो आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला? घनाभ का आयतन LBH। तो यहाँ पर लिखेंगे LBH। L कितना है? 15 गुना 7 गुना 8। तो 15 × 120, 12 × 84, यानी 840 मीटर स्क्वायर हो गया घनाभाकार का आयतन। अब किसका निकालेंगे? बेलनाकार भाग का, ठीक है। अब किसका निकालेंगे? बेलनाकार भाग की ऊंचाई। जितनी इसकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 15 मीटर, नहीं ना? तो जितनी इसकी लंबाई है वही बेलनाकार भाग की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। कितनी लंबाई है? 15 मीटर। ये जितनी चौड़ाई है ना, यही बेलनाकार भाग का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो व्यास बराबर कितना? 7। तो R बना लीजिए। R बराबर क्या होता है? D/2, यानी 7/2 मीटर। तो अब इसका क्या निकालेंगे बताइए? उसका भी तो आयतन निकलेगा ना। तो आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h होता है। क्या होता है? πr² h। और चूंकि ये आधा है ना, पूरा बेलन तो है नहीं, आधा है, तो इसलिए 1/2 लगा दीजिए। तो 1/2 × 22/7। R कितना है? 7/2 × 7/2 × कितना? h हो गया 15। क्या 7 से 1 7 कट गया, 2 से 11 कट गया ना। अब बचा कौन? 15 गुना 11 कितना होता है? 165 गुना 7 बटे कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं ना। आप गुना कर लीजिए। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल बचा कितना? 3। और 16 × 7 = 112, 3 कितना हो गया? 115 बट्टी कितना हो गया? 4। 4 से भगा दीजिए। 4 तिया 12 नहीं, 4 दूना 8 बचा कितना? 3। 3 पर 5 35, 8 चौके 32 बचा, फिर कितना? 3। 3 पर 3 33, फिर 8 चुका 32 बचा कितना? 1। 1 पर 10 मतलब दिए 0 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, ये किसका हो गया? घनाभाकार भाग का आयतन हो गया। अब अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे शेड का आयतन हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा? पूरे शेड का आयतन कितना हो गया? 840 प्लस कितना है? 288 नहीं है, 840 प्लस कितना? 288.25 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 5 हो जाएगा, 8 का 8 हो गया, फिर 8 4 12 का 2 हासिल 1,
8 2 10 1 11 कितना हो गया 1128.25 मीटर स्क्वायर क्या निकला ये बताइए शेड का आयतन। अब उसी में कह रहा है ना, उसी में कहता है कि उसमें कुछ मशीनरी रखा गया है ना, क्या रखा गया है मशीनरी, मशीन सब होगा ना, कोई फैक्ट्री है तो उसमें क्या मशीन नहीं होगा, तो मशीन का उसी को मशीनरी कहते हैं। तो मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी का आयतन दिया गया है कितना, मशीनरी का आयतन है 300 मीटर क्यूब है ना, 300 मीटर क्या है क्यूब है, ठीक है 300 मीटर क्यूब है। और उसमें कुछ मज़दूर काम कर रहा है, मज़दूरों की संख्या 20 है। कितने मज़दूर काम कर रहे हैं 20, लेकिन प्रत्येक मज़दूर जो है लिखेंगे हम लोग प्रत्येक मज़दूर जो है वो कितना 0.08 सही है ना, 0.08 मीटर क्यूब स्थान घेरती है। 0.08 मीटर क्यूब क्या करती है स्थान घेरती है। इसका मतलब ये हो गया कि उस मनुष्य का आयतन इतना ही है, उस मनुष्य का आयतन कितना हो गया इतना। अब कितने मज़दूर हैं 20, तो 20 मज़दूर मिलके कितना जगह घेरेगा, तो गुना कर देंगे, नहीं कर देंगे, तो मज़दूर का आयतन क्या लिखोगे मज़दूर का आयतन, तो 20 गुना कितना हो गया 0.08 मीटर क्यूब, गुना करोगे तो 20 × 160 होता है, तो 160 लिखेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये मीटर क्यूब क्या हो गया मज़दूर जगह घेरा, नहीं ये मज़दूर का आयतन हो गया, ये मशीन का आयतन हो गया, नहीं हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, नहीं इतना स्थान क्या हो गया उस शेड में छका गया, यानी घेरा गया, नहीं घेरा गया। तो बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा बताइए, तो 1128 में से इसको घटा देंगे, तो वही ना खाली जगह रहा। तो आपको वही पूछा है खाली जगह का आयतन बताइए। तो हम लोग पहले कुल लिखेंगे, कुल कुछ घेरे गए है ना, कुल घेरे गए आयतन या कवर किया गया वॉल्यूम, ठीक है कितना है 300 मशीन कवर किया और 1.60 जो है वो आदमी कवर किया। दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 301.60 मीटर क्यूब हो गया। अब किसका हवा का आयतन, जो खाली जगह है उसी में हवा न रहेगा, नहीं जहाँ आदमी है मशीन है वहाँ हवा रहेगा नहीं रहेगा, जो खाली जगह है वहीं पर क्या रहेगा हवा रहेगा। तो हवा का आयतन क्या हो गया है ना, हवा का आयतन निकालिए, पूरे शेड का आयतन है ना, शेड का आयतन माइनस घेरे गए स्थान है ना, घेरे गए स्थान का आयतन। तो पूरे शेड का कितना है 1128.25 और इसमें से घटाना कितना है 301.60 को क्या करना है माइनस कर देना है। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इतना स्थान तो आदमी और मशीन मिलके घेर लिया है ना, छिक लिया है। अब क्या करेंगे घटाने तो आता होगा शायद, यहाँ कितना लिखें 5, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 1 गया 6, यहाँ कितना बचा 1 नहीं बचा, यहाँ कितना बचा 8। लगता है आंसर गलत है क्या, है ना कितना है यहाँ पर 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो गया 1/2, ये 840 सही है ना, नहीं है 15 7 8 15 7 8 हाँ अच्छा 1 मिनट देखते हैं, यहाँ पर गुना कर लेते हैं हम लोग। एक कितना हो गया 165 गुना 7, 7 × 5 = 35 के 5 3 7 × 42 3 45 यहाँ 3 कहाँ लिखे, ये इसीलिए गलती हो गया। यहाँ पर क्या होगा 5 हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से भागा दे देंगे, तो यहाँ 7 5 हो गया, ठीक है यहाँ क्या हो जाएगा 7 5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तब 7 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 5
और यहाँ भी क्या लिखोगे 7 5, यहाँ जी हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 1 और यहाँ हो जाएगा 7। अब सही होगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर आते आते हमको पता चल जाता है गलत हो गया। ठीक, दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। हाँ, कितना नंबर? एग्जाम्पल नंबर 6, फटाफट पढ़िए। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति इतना दर्शाए गए गिलासों में जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात की। कुछ समझ में आया? I बराबर 3.1 कुछ समझ में आया? नहीं आया? हाँ, वो फिल्म देखे हो, क्या कहते हैं, नायक द रियल हीरो। उसमें देखते हो जब वहाँ गया था, कहाँ, राशन की दुकान पर तेल नापने वाला देखा था, उसमें बोला था ना, वो क्या बोला था, इधर से नापिए कि इधर से नापिए, बतवा बराबर है। तेल नापने वाला नहीं था रे, उसको चूर दिया था ना। तो वही कहानी था इस जूस वाला का। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड कप बोला था ना कि ये तो वर्ल्ड कप है, नहीं, चाहे इधर से नापिए उधर से नापिए, 5 लीटर में 2.5 लीटर आएगा। तो उसे वही हाल था लगभग किसका, ये जूस वाला का। जूस वाला क्या किया, देखो ध्यान दो, ये क्या किया, इस गिलास तो लाया खरीद के, नहीं लाया, गिलास तो खरीद के लाया, ये बेलनाकार गिलास था। एक कप देखे हो, पहले हम एक कप में देखे थे, है ना, एक कप था, बहुत बड़ा होता है, स्टील का इतना बड़ा कप होता है, लेकिन चाय इतनी को आता है। देखिए, नहीं, बहुत इतना बड़ा कप होता है स्टील का, ठीक, लेकिन चाय इतने। तो एक दिन हम पहुंच गए इसी तरह से किसी के यहाँ, और वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर इतना बड़ा कप में चाय दे दिया। हम बोले ना हम इतना चाय नहीं पीते हैं। पूरा कप देख के लग गया, भाई इतना चाय कैसे पियेंगे, सुबह से शाम हो जाएगा पीते पीते। बोले इतना चाय हम नहीं पीते, तो कम करके लाइए। बोला सर थोड़े सा पीजिए ना। और जब उसको पीने शुरू किए ना, मुश्किल से, हाँ, 3 से 4 बार में ख़त्म। हाँ, ये कैसा है? तो वही हाल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये गिलास, ये वास्तविक गिलास है ना, ये इसका रियल में है, नहीं है। लेकिन क्या किया, वो जो गिलास खरीद के लाया ना, ऐसा नहीं लाया था, पूरा प्लेन पेंदा वाला नहीं लाया था, उसमें एक ऐसा वाला गिलास लाया था खरीद के। सोचो, हाँ, अब ऐसा वाला गिलास खरीद के लाया, तो जो इसका पेंदा क्या था, उठा हुआ था। अब जब वो जूस देगा तो क्या यहाँ तक आएगा? नहीं ना आएगा। तो वो तो जूस तो यहीं तक न बेचेगा, इतना तो फायदा हुआ ना उसको। तो बोलेगा नहीं जूस चाहिए। तो ये इसका क्या हो गया, आभासी आयतन, नहीं हो गया, ये क्या हो गया, आभासी। एक हो गया वास्तविक आयतन, एक हो गया आभासी। आभासी मतलब काल्पनिक, ठीक है। तो ये दोनों आपको निकालना है। तो फटाफट देखते हैं हम लोग। बेलनाकार जो गिलास है, नहीं है, कैसा है, तो आप लिखिए बेलनाकार गिलास की ऊंचाई कितनी दी हुई, जल्दी बताइए, ऊंचाई कितनी है? नहीं दिख रहा है क्या? आर कितनी है? त्रिज्या, अच्छा व्यास कितना है? तो लिखिए व्यास बराबर कितना हो गया, तो आर निकाल लीजिए। डी वाई कितना, तो 5/2। तो अब गिलास का हम लोग आयतन निकाल लें। ग्लास का आयतन क्या हो गया, ग्लास का आयतन, तो ग्लास कैसा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता, नहीं होता है। तो पाई का वैल्यू कितना, 3.14। आर का वैल्यू 5/2, फिर 5/2, फिर कितना हो गया, पॉइंट रहेंगे तो कितना, तो 1 0 गया, 5 से गया, 2 से गया, कितना बचा, 157 गुना कितना, 5/, कितना 4। तो गुना करने तो आता होगा ना, नहीं आता है। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल कितना हो गया, 3, 15 × 5 = 75, 3 कितना हो गया, 78, बटे कितना हो गया, 4, 4 से भागा दे दो, 19 चुका 76, बचा कितना, जल्दी बताओ, 19 चुका 76, बचा कितना, घटाएंगे 2 नहीं बचेगा रे, 25 है ना। तो उसके बाद कितना होगा, 6 चौके 24। ये हो गया एक आयतन, ये हो गया
नहीं हो गया, ये कहते हैं क्या हो गया, ए हो गया, 196.25 सेंटीमीटर की हो। अब जो वास्तविक था ये क्या क्या, इसको माइनस करना है ना, इसको क्या करना है माइनस। ये क्या है अर्धगोला, ये क्या है अर्धगोलाकार भाग का व्यास, व्यास कितना होगा जल्दी बताइए, जितना बेलन का होगा उतना ही नहीं इसका होगा, तो 5/2 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो आगे क्या निकालना है, तो आयतन इस क्या होगा, क्या लिखोगे इसका आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई, किसी को पता नहीं है 2/3 पाई क्यूब। 2/3 पाई का वैल्यू 3.14, आर का मान 5/2 गुना 5/2 गुना 5 फिर पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा 25, 25 का कितना 100, 1 2 चला गया, नहीं चला गया, एक ठो यहाँ से भी चला गया, बचा कौन आपको, फिर 157 बटे क्या बचा 157/4 नहीं बचा, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 157 गुना 5/4 गुना कितना 4 गुना 6 है ना, 3 यहाँ 2 यहाँ भी, 4 गुना 6 क्या 157। देखो 157 गुना 5/4 का वैल्यू कितना निकालें हम 196.25 बटे कौन हो जाएगा 6 से भागा दे दीजिए, अब नहीं 6 से भागा देंगे 6 18, बचा कितना 1 पर 6 16, फिर 6 से करेंगे तो 6 दूना 12, बचा कितना 2 नहीं 12 4 42, 7 6 के 42 नहीं लगभग 1 दे दीजिए सेंटीमीटर क्यूब है। यह 5 था ना, बचा कौन 5, तो 5 बचा तो लगभग 6, तो एक बार में खा जाना चाहिए लगभग में क्या, तो कितना हो गया 32.71। अब इसमें से घटा दोगे, यही आपका क्या होगा वास्तविक आयतन, यही क्या होगा वास्तविक आयतन 196.25 और घटाएंगे कितना 32.71, घटा दीजिए, यहाँ 4 होगा और यहाँ बताइए कितना होगा जल्दी बताइए 5 होगा, यहाँ कितना होगा 3, सही में 3 होगा, चलिए ठीक है 3, और यहाँ कितना होगा जल्दी बताइए 6, यही आपका क्या हो गया आयतन। तो एक आंसर ये होगा है ना, एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा, इसमें 2 आंसर होगा। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, गलत आ गया बोलता है हाँ आपको कभी दिखेगा नहीं, ठीक है यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आया। ये आपका क्या हो गया वास्तविक आयतन और ये क्या हो गया आपका काल्पनिक आयतन। ये क्या निकला आपका काल्पनिक, जिसको आभासी भी कहते हैं है ना, हाँ आभासी धारिता या आयतन जो कहो, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलिए, लास्ट एग्जाम्पल है ना, पढ़ लेते हैं हाँ उसके बाद छुट्टी कर देंगे। चलिए आगे क्या करता है फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबी शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबे बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई बराबर। कुछ समझ में आया? ये इधर फुटिया कुछ समझ में आया नहीं? क्या बोला? एक खिलौना है ना, क्या बोला? एक खिलौना है, ये अर्धगोला है, ठीक। इसके ऊपर क्या बोला? एक शंकु डाल दिया। इसके ऊपर क्या डाल दिया? शंकु, ठीक। और ये शंकु जो है पूरा खिलौना जो है वो किसी बेलन के अंदर क्या है? बंद है, ठीक है। किसी बेलन के अंदर क्या है? ये बंद है। ये पूरी तरह से बेलन के अंदर क्या है? बंद है, ठीक है। ये सिर्फ अब बताइए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ? एक ठोस खिलौना है जिसके आकार दिया हुआ है इस तरह से। तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 2,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2, तो h बराबर कितना हो गया 2। और क्या दिया हुआ, शंकु की ऊंचाई 2 दिया, और क्या दिया हुआ देखिए, व्यास कितना है 4, तो यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया कितना 4 सेंटीमीटर, नहीं हो गया, व्यास कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ये जो व्यास है, इसीलिए कभी कुछ समझ में नहीं आता है, खाक समझ में आएगा, बेवकूफ़ सबके। देखिए ये जो व्यास दिया हुआ है ना, सिर्फ खिलौने का नहीं है, सिर्फ गोला का नहीं है, ये सबका व्यास है। चाहे वो कि इसमें 3 आकृति तुमको दिख रहा होगा, कितना आकृति है, कौन कौन आकृति है बताइए। एक कौन कौन है, अर्धगोला और शंकु और बेलन, है ना, 3 आकृति है, तीनों का व्यास वही होगा। तो हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निकालना क्या चीज़ है आपको, तो खिलौने के परिगत बेलन है ना, लिखा हुआ खिलौने के परिगत बेलन है, तो बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर बताइए, है ना। यानी बेलन का भी आयतन निकालिए और खिलौना का भी आयतन निकालिए, और दोनों को क्या कीजिए बाद में घटा दीजिए, है ना, यही करना है, दोनों क्या करना है घटा देना है। तो हम क्या करें, पहले खिलौने का निकाल लेते हैं। खिलौना का आयतन, खिलौना का आयतन निकालने के लिए खिलौना में 2 आकृति है, कौन कौन आकृति है, एक अर्धगोला है, तो लिखोगे अर्धगोलाकार भाग का व्यास कितना 4, तो r कितना हो गया d/2 यानी 4/2 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। इसी में एक और भाग है, कौन सा, शंक्वाकार, एक और भाग है कौन सा, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2, और त्रिज्या कितना होगा 2। तो खिलौने का आयतन, है ना, तो किसका आयतन, खिलौने में क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, जल्दी बताइए, खिलौने में क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या है, जल्दी बताओ क्या क्या है, गोलार्ध है यानी आधा गोला है, प्लस क्या है शंकु है ना, आधा गोला प्लस शंकु का आयतन। अब बताओ अंकित, गोलार्ध का आयतन क्या होता है, हो गया ओम 4/3 πr³ गोलार्ध का आयतन होता है। कायल धरती जिंदा है रे, गोलार्ध का पूछें, इसीलिए समझ में नहीं आता। 2/3 होता है, 2/3 πr, और शंकु का 1/3 πr² h नहीं होता है। तो आप यहाँ से 1/3 है ना, 2 × 1 करिए सकते हैं ना, तो 1/3 और कौन आ गया पाई कॉमन आ गया, यहाँ से r² कॉमन आ गया, बचा कौन, यहाँ से 2 बचा और एगो r बचा 2r, और यहाँ से कौन बच गया सिर्फ h बचा, नहीं तो 1/3 ले रही है ना, तो 1/3 चला गया, पाई आ गया, r 2 गो, यहाँ 3 गो था तो 2 गो लेंगे, यहाँ 2 गो था तो 2 गो ले लिए, तो यहाँ एगो r बचा, यहाँ 2 बचा 2r, और यहाँ से कौन बच गया h बच गया। रानी कोई बात, रानी कुछ हुआ कि r देखो कितना दिया हुआ है 2, तो क्या लिखोगे 2, h कितना दिया हुआ है ये भी 2 दिया हुआ है, तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या बोला है लेने के लिए 3.14 नहीं बोला है, तो 3 कितना लिखेंगे 3.14, r कितना है 2 × 2, नहीं इसको करो 2 दूना 4, 2 कितना होता है 6, ये 3 से नहीं कट जाएगा, नहीं कट गया, 3 दूना 6, अब गुना करो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन हुआ खिलौने का, ये किसका आयतन हुआ, अब किसका निकालना है हमको, अब निकालना है बेलनाकार भाग का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बताइए कितना होगा, बताइए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, नहीं है जो शंकु का ऊंचाई है वही नहीं यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये यहाँ शंकु है तो ये भी क्या हो गया शंकु एक भाग हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, और ये क्या है त्रिज्या,
ये क्या है त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 4 है, 2 है, तो इधर भी क्या, ये भी त्रिज्या ही होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया 2। तो टोटल ऊंचाई कितना हो गया शंकु का 4 हो गया, शंकु टोटल ऊंचाई कितना 4, आर कितना हो गया 2 ही रहेगा। तो बेलन का आयतन बताइए, जल्दी बताइए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बताइए, तो बता, तो शर्माती का है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.4 गुना आर कितना है 2 गुना 2 और एच कितना हो गया, तो कितना हो गया 2 दूना 4 चुका 16 तिया 48 2 50.24। ठीक है, कितना निकल गया, ये किसका निकला बेलन का, कितना किसका निकला बेलन का निकला। अब दोनों का अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, नहीं दोनों के आयतनों का अंतर क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों के आयतनों का अंतर, अंतर मतलब घटा दीजिए, तो 50.24 में घटा दीजिए 35.12 घटा दीजिए, तो घट के भी वही बचेगा, 24 में 12 गया 12, 25 में 25 गया, यही हो गया क्या चीज़ आंसर। कोई प्रॉब्लम, ठीक।